जय गुरु जी। अ, आवाज ठीक आ रही है अंकल? बिल्कुल ठीक आ रहे हैं आंटी। प्लीज शुरू करिए। अच्छा। अच्छा। जय गुरु जी। अ, नमस्ते गुरु जी एंड जय गुरु जी टू ऑल संगत। गुरु जी की इतनी महिमाएं, इतनी कृपा है ना कि बैक टू बैक गुरु जी अपनी वडियाई के सत्संग करवाते जाते हैं और बहुत एनर्जी मिलती है। देखिए, जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है ना, दोनों का ही भला होता है। ऐसा नहीं है। आज ना अपने सत्संग जिसके अंदर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं उसी हिसाब से समझाना चाहूंगी नई संगत को, जो अब कनेक्ट करना चाह रही है लेकिन फिर भी ना वहमों में पड़ रही है बहुत ज्यादा। आई वुड, मतलब मैं गुरु जी के प्रैक्टिकल हर चीज को ना सत्संग के फॉर्म में करके बताऊंगी। जैसे सबसे पहली बात तो ये है, और सबसे पहले आप सबके लिए ये है कि अगर विश्वास नहीं करते हो, तो जिक्र भी करने की जरूरत नहीं है, तो सत्संग भी मत सुना कीजिए। लेकिन अगर विश्वास करते हो ना, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये है बैठे हुए, और ये सब सुन रहे हैं, आपको जरूरत ही नहीं है बोलने की। और ये सबसे पहले जब मैं गई थी गुरु जी के पास, उन्होंने पहली बार में प्रूव कर दिया। मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि वो हर चीज पढ़ सकते थे, हमारे अंदर की हर चीज, अच्छी थॉट्स, बुरी थॉट्स, कोई भावना है, हम किस भावना से आते हैं, वो तक गुरुजी सारा कुछ रीड करते हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगी सबसे पहले कि माइंड रीड करते थे वो। मैंने एंटर किया था, गुरु जी को देखा था, मुझे गुरु वाली फीलिंग नहीं आई, तो मैंने ये सोचा कि मैं पैर नहीं छूंगी। और उन्होंने, इस वजह से नहीं कि मेरे अंदर कोई ईगो थी कि पैर नहीं छूंगी और गुरु जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने पैर हटाए, एक स्माइल के साथ हटाए और मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लग गए। ही वॉन्टेड टू टेल मी कि लुक, आई एम रीडिंग वट एवर इज इन योर माइंड, आई एम प्रूविंग। मैं हर चीज प्रूव कर रहा हूँ, वो जो तू चाहती है मैं वही दूंगा। तो थासु कर दिया था उन्होंने पहले दिन ही, क्योंकि मैंने पैर नहीं छूने थे और उन्होंने पैर पीछे कर लिए। इस चीज को हमें, मुझे लगा बुरा कि उन्होंने पैर पीछे किए, ये नहीं सोचा कि मैं तो छूना ही नहीं चाहती थी। उसके बाद उन्होंने एक ही बार में बोल दिया, कुड़ी चंगी है, जा तेरा एडमिशन हो गया। बैक टू बैक उसके बाद जितनी बार मैंने कुछ भी करना चाहा गुरु जी के लिए, मान लीजिए छोटी छोटी चीजें, आपने सबने सत्संग सुन रखेंगे बड़े, मैं कट शॉर्ट में बताऊंगी। मैं एक तोरण बनाना चाहती थी, एक वंदनवार गुरु जी के कमरे के लिए, और वहां बोला जा रहा था कि गुरु जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन मैंने बना दी। और जिस दिन मैं लेके जा रही थी, उस दिन गुरु जी ने कहलवाया कि मुझे मोर पंखी बहुत चंगे लगते हैं, उसको क्या है, मोर पंखी लेकर आए। उन्होंने फिर प्रूव कर दिया, और मैं वही लेके जा रही थी। और मैंने इस चीज को, हर चीज को सोचा, ओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं तो सेम लेके जा रही हूँ। दिमाग में यही आया कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं तो एग्जैक्टली द सेम लेके जा रही हूँ जैसे मैंने बनाए, गुरुजी को वही पसंद था। तो ये वाली चीज, नॉट नोइंग कि वो तो पढ़ रहे थे दिमाग को, हर चीज पढ़ रहे थे, टिल डेट हर चीज पढ़ते हैं। कोई गलत भाव भी आ जाते हैं, वो भी बता देते हैं कि गलत जा रही है, समझा, थोड़ा रुक जा। उसके बाद उनकी तांजौर पेंटिंग बनानी थी, बहुत सुंदर, उनका चोला पहने हुए मेरे को बॉर्डर के साथ उनकी ना तांजौर बनानी थी, बिकॉज आई वाज एन आर्टिस्ट। उन्होंने सिर्फ ये पूछा गया था कि गुरुजी आपकी फोटो चाहिए, और उन्होंने बोला हाँ मैंने पता है, और मैंने सोने में जड़ना चांदी, उनको पहले से ही पता था। और सोने में जड़ना चांदी है, जड़ते तो हम तब है, मूर्तियों को जड़ते हैं हम जब, जैसे भगवानों की मूर्तियां होती है, भगवानों को हमने नहीं देखा, तब हम लोग वो करते थे, जड़ते थे। लेकिन गुरु जी की वो पिक्चर स्टार्ट ही 31 मई 2007 को हुई, जिस दिन गुरु जी ने चोला छोड़ा, क्योंकि उन्होंने कह दिया था ना, जड़ना चाहती है। 2-3 महीने पहले मेरे को सीडी मिल गई थी, लेकिन मैं काम ही नहीं कर पाई जिस तरीके का मेरे को करना था। पूरा आराम से करना था, फ्रंट फेसिंग गुरुजी, स्माइलिंग। और 8-10 फोटोग्राफ्स को हमने कंपाइल अप करके एक फोटोग्राफ बनानी थी। शायद गुरुजी को पता था ना कि इसका शुरू ही नहीं होएगा काम, और इसका जिस दिन शुरू होएगा उस दिन, समझ आ रहा है, उनको पता था
इसलिए उसी दिन फोन आया जब मैं गुरु जी की कैनवस स्ट्रेच करके गुरु जी की फोटोग्राफ बनाने की शुरुआत करी थी। ये है गुरु जी हमारे, हर चीज जानते हैं। आज भी यही होता है, आपको सच बता रही हूँ, मैं शिव का भक्त थी और आज भी हूँ। तो एक शुरू से ही शिव जी के साथ बातें करती थी मैं। गुरु जी से मिलने से पहले शिव जी से बातें करती थी, और मेरे को ना रैंडमली शिव जी जवाब दे देते थे। किसी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ दिख गया कुछ मेरा आंसर, या किसी के थ्रू बुलवा देते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे को आंसर मिल रहे हैं शिव जी। तब ये नहीं पता था कि कोई इंसान है शिव जी, या इस धरती पे आ जाएंगे। ये जरूर कहा था शिव जी को कि अगर आप जमीन पे होते ना तो कैसे दिखते, मेरे को दर्शन करा देना कि आप कलयुग के अंदर कैसे दिखो। शायद आई थिंक ये मेरी एक इच्छा भी गुरु जी ने पूरी करी, कि उनको पता था कि इसने ये मांग रखा था कि शिव के दर्शन करने हैं, तो लेकर लो। एंड आज भी आपको सबको बता रही हूँ कि मैं शिव जी से बातें करती हूँ, और गुरु जी जवाब देते हैं। और कैसे जवाब देते हैं कि तेरा शिव ये कह रहा है, तेरा शिव ए कहना सी ए कर ले, तेरा शिव ए कह रहा है। तो मतलब उन्होंने कभी ये लिखा कि ये मैं कह रहा है, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने तेरा शिव ए कह रहा है, चल चंगा है कर ले, तथास्तु कितना तेरे शिव में। ये चीजें हैं। तो इतना मतलब अच्छा लगता है ना कि मैंने कहा ये है मेरा एक छोटा सा गुरु जी के साथ एक कनेक्शन कह लो, या उन्होंने करवाया और हुआ। बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। जैसे अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, सेवा। सेवा सेवा के अंदर ये है कि हमारा राशन का सामान जाता था, पैसे मिल जाते थे और चला जाता था। गुरु जी के पास जाने के बाद एक बारी क्या हुआ, अमिता दी राशन का सामान लेने के लिए दुकान आई। उसने कहा संजय ये पैसे है और ये पर्चा है। तो संजय ने राशन का सामान दे दिया, लेकिन ना एक गुरु जी से अलग ही एक अट्रैक्शन हो गई थी। तो उसने क्या बोला, उसने ऐसे ही बोला कि मैं पैसे नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरु जी मेरे को बहुत डांटेंगे और मेरे को गुरु जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। तो संजय ने ऐसे बोला, अरे मेरी सेवा है, आप सोचो मेरी सेवा। तो कहती नहीं 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 नहीं, तुझे नहीं पता, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। उसने बहुत ज्यादा बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने गड्डी के अंदर से ना एक 100 का नोट निकाला, और वो बोला कि हो गया, आप गुरु जी को जाके बोल देना, वो मान जाए। तो कहती नहीं गुरु जी ना उठा के सामान फेंक दोगे, तू नहीं जानता गुरु जी। कहते नहीं आप बोल देना कि मैंने नहीं ली और मैंने पैसे ले लिए। अब गुरु जी के पास वो गई। गुरु जी ने ना पहले उनको और बड़े माली भैया राम अवतार को ना बहुत डांटा, बहुत डांटा कि क्या करते हो तुसी और ये और वो, मतलब पंजाबी में बहुत डांटा। अमिता दी तो मुंह नीचे करके खड़ी रही और रोती रही, और माली भैया साइड पे चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोले नहीं। आ, लेकिन ना बहुत डांटने के बाद ना गुरुजी फिर आराम से बैठे और ना जोर से हंसने, और कहते चल चंगा है कंजर सेवा ले गया। गुरुजी की ये वर्ड्स थे, कंजर सेवा लेगा ले गया। और उसके बाद गुरुजी ने ये भी वर्ड्स बोले थे कि माड़िया दी सेवा गुरु नहीं लेंगे, चंगा मुंडा है ऐस करके ओदी सेवा लिखी है, उन्हों क्या है मौज कर। तो ये हुआ, उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। जब भी उससे नेक्स्ट टाइम अमिता दी आई, हमें ये भी नहीं पता था कि सेवा क्या होती है, सेवा कैसे की जाती है, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो एक आपको पता ही होगा, जॉइंट फैमिली बड़ा खर्चा होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन गुरु जी ने पहले ही शायद मतलब हम लोगों ने क्या करते थे ना, हम लोग ना अपने अपनी इनकम का ना, जो संजय कमाते थे और जो मैं कमाती थी ना, उसका 10वां ना हम निकालते थे। बहुत पहले किसी पंडित ने शायद बोला था 10वां निकाला करो, तो मेरी भी क्लासेस होती थी, मैं भी एक टीचर थी, 10वां निकालते थे।
जैसे ही हम लोग वैसे आते तो 10वां उसके अंदर डाल देते थे, एक एनवेलप के अंदर उसको बंद करते। तो उसके नेक्स्ट टाइम ना अमिता दी आई और उन्होंने पर्चा दिया। तो नहीं पता था कि सेवा अ, आगे तक चलेगी, मतलब हमें तो कुछ नहीं पता था। और उसने बोला सामान दिया, तो संजय खड़ा हुआ, हाँ जी इतने का बिल है। मतलब मैं बहुत भोली चीजें बता रही हूँ कि हमें कुछ नहीं पता था। कहती संजय तेरी सेवा है। तो संजय कहता मेरी सेवा है? कह रहे हाँ संजय गुरुजी ने कहा है तेरी सेवा है। समझ में नहीं आया। हम लोग संजय आया रात को घर, कहता है सेवा है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितने पैसे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जितने पैसे हमारे 10वें में 10वां जो हम निकालते थे उस पाउच के अंदर जितने पैसे थे, एग्जैक्टली उतने का बिल। एक रुपया या कह लो 10 रुपए या आई डोंट नो, एक नोट एक्स्ट्रा था वो उसके अंदर था। एंड एग्जैक्टली सेम अमाउंट थी उसके अंदर से सेवा लिखी। और वो एक बार ही नहीं हुआ, बार बार होता रहा। 3 महीने में आती थी संजय तेरी सेवा है, जाके चेक करते थे हम, नोट काउंट करते थे, सेम ये हुआ। तो इसलिए बता रही हूँ आपको कि सेवा हम नहीं करते, वो करवाते हैं। और वो अगर करवाते हैं और हम खुशकिस्मत है कि हम सेवा कर रहे हैं, शायद हमारी कमाई माड़ी नहीं है। क्योंकि अमिता दी ने कहा था कि ब्लैंक चेक लेके लोग आते हैं और गुरुजी फाड़ के फेंकते थे, मना कर देते। और इसलिए संजय यू आर ब्लेस्ड कि तेरे से गुरुजी सेवा तेरी सेवा ले रहे हैं और तेरे से करवा रहे हैं। यू आर एक्चुअली ब्लेस्ड, इसलिए तेरी जो कमाई है बहुत प्योर है। तो ये चीज पहले ही पता लग गई थी। हाँ ये जरूर है कि हमारे को कई बारी थोड़ा सा लगता था कि ज्यादा सेवा ना आ जाए। क्योंकि हम, आपको सच्ची बता रही हूँ कि हम लोग के पास थोड़ा बंधा वही होता था। क्योंकि जॉइंट फैमिली थी तो बंधा खर्चा जैसे पॉकेट मनी होती थी वो मिलता था। तो ये था, फादर इन लॉ थे, मदर इन लॉ, मेरे जी सारे ही थे। तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता था, तो उसके अंदर से ही हमारे को काफी एक्सपेंसेस करने होते थे। लेकिन गुरुजी ने एक बारी भी ये भाव नहीं आने दिया अंदर के, बाप रे अब कैसे करेंगे ये बोलना, एक दिमाग में एक बारी नहीं आया। और वो करवाते चले गए। बाद में करवा ही रहे हैं, कह सकते हैं आप, करवा ही रहे हैं। तो सेवा के ऊपर मैं ये बता रही। और दूसरी बात ये है कि उनका कहा पत्थर की लकीर, जो भी वो बोलते थे, जो भी कहते थे, रैंडमली कह देते थे, कुछ भी उनके मुंह से निकल गया ना, वो पत्थर की लकीर होती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां पर जाना स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो गुरुजी ने एक बहुत बड़ी चीज बताई थी। वहां ना हम लोग अमिता दी को जानते थे और एक भैया है उनको जानते थे बस खाली, जो फर्स्ट टाइम मेरे भाई को जिसने बुलाया था। और उसने क्या किया, उसने पता लग गया वहां 2-4 लोगों को कि मेरे हस्बैंड की राशन की दुकान है। तो क्योंकि राशन की दुकान खाड़ी वॉली में, इसलिए बाई चांस उसने कह दिया संजय तो संडे को आता है मैं भी आऊंगा, तो थोड़ा सा मेरे घर का सामान है ले आइए। बहुत सिंपल सी चीज है ये। तो संजय ने कहा हाँ ठीक है। तो वो लेकर आया। और जैसे ही गुरुजी का ओम नमः शिवाय चलता था तो लंगर की थालियां आ जाती थी। जो एक्स्ट्रा संगत होती थी उनको बाहर भेज दिया जाता था, बाहर खड़े होते थे, वेट करते थे। जब संगत का अंदर एक लॉट हो जाता था उसके बाद वो बाहर आ जाती थी और फिर जाते थे। तो मेरे हस्बैंड और वो भैया बाहर आके खड़े हो गए। वो चले गए गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर संजय थोड़ा सा उसको सामान लाया था, उसने उसकी गाड़ी में रखा। उसने पैसे दिए, सिर्फ इतना कि कितना पैसा है कितना बिल है दे दिए, राशन का कितना ही सामान होता है तो वो दिया। और जब ये लोग दोनों वापस आ रहे थे, वहां गेट पर अमिता दी खड़ी, उससे संजय को कहते कहाँ से आ रहा है? कहते बाहर तक गया था, क्या हुआ? तो कहते गुरुजी ना गुस्सा हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इतने में भैया, वो जो भैया थे जिनका सामान लाए थे, वो चले गए अंदर। उनको गुरुजी ने डांटा
ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ बनाने ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, मेरे लिए आंदे हो, मेरे पे मिलो और सीधे घर जाओ। अगला अगले से तुम्हारे को जो चाहिए वो दे दुकान पे जाओ और लेके आओ। ये गुरुजी ने उनको कहा। यहाँ अमिता दी ने, जब गुरुजी ने डायरेक्टली नहीं डांटा मेरे हस्बैंड को, यहाँ अमिता दी ने बोला कि यहाँ आता है ना जो गुरुजी डांट रहे थे, तो ऐसे सामान मत लेकर आए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं यहाँ मेरे लिए आते हो तो मेरे तक ही रहो और किसी से रिश्तेदारियां बनाने की लोड नहीं है। तो गुरुजी ने ये बहुत क्लियरली ये भी बोला था कि सज्जे हाथ काम करे तो पुट्ठे में पता चाहिए। ये एक उनके वर्ड्स हमारे को तब पता लगे थे, अमृता जी ने बताया था। उसके बाद हमने किसी से बात नहीं करी, किसी से बात भी नहीं करते थे, चुपचाप जाते थे वहां, गुरुजी को निहारते रहते थे, उनको देखते रहते थे कि वो गद्दी पे बैठ के क्या कर रहे हैं, हाथ फोल्ड कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, फिर एकदम से एक तिरछी नजर से देखते थे। तो यही नजारा देखते रहते थे, आंखें बंद नहीं होती और कोई बहुत तेज गुरबानी नहीं चलती थी उस टाइम पे, सिर्फ गुरुजी को आराम से देखते रहना, किस तरीके से वो अपना चोला सेट करते हैं, किस तरीके से कवर्ड ग्लास आ जाता था, उन्होंने दो सिप ली, फिर वो चला जाता था। वो किसी को इशारा करते थे, किसी को ऐसे इशारा करते थे, किसी कोई कुछ कहना चाहता था तो सुनते थे, लेकिन ज्यादातर वो चोले में नहीं संगत से बातें करते थे, मतलब हल्का फुल्का ही करते थे, लेकिन वो बात नहीं करते थे। तो ये इतना मंजर देखते रहते थे तो अच्छा लगता था, मतलब वहां जाके ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे को हमने कभी वहां जाके कुछ मांगा भी नहीं, आपको सच बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस वक्त जब उन्होंने बुलाया था तो हमारे को जरूरत भी नहीं थी किसी चीज की, सेटिस्फाइड थे फैमिली के साथ, बच्चे थे, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, वी वर वेरी हैप्पी। तो लेकिन एक हिसाब था संडे का, और कहीं ना जाकर संडे वहां भागते थे। मेरे अंकल तो कई बार सैटरडे को भी चले जाते थे, तो गुरुजी ने डांट देते थे कि हफ्ते में एक बार आया करो, रोज रोज आंधी लोड नहीं हैगी। तो कई बार वो छुप भी जाता था, सैटरडे को अगर जाता था तो पहले मत्था नहीं टेकता था, लेकिन गुरुजी को पता लग जाता था और गुरुजी ने फिर कहलवाया किसी से कि हफ्ते में एक बार संडे में आया करो। और ये था। एंड गुरुजी ने 2-3 हफ्ते के अंदर ही, जैसे कहते हैं ना कि इशारा करना स्टार्ट कर दिया कि ऊपर जाके बैठो। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर हॉल होता था एम्पायर स्टेट के अंदर, वहां जाके बैठे। तो ना तब नहीं समझ में आया कि गुरु जी के इशारे से या गुरु जी के कहने से हो रहा है। तब ये लगता था कि गुरु जी तो नीचे बैठे हुए हैं, गुरु जी को क्या पता चलेगा। तो सेवादार अगर टोक देता था कि अंकल ऊपर जाओ, पुरानी संगत, गुरु जी ने कहा है ऊपर जाओ। आए आए सिर्फ 2-3 हफ्ते हो गए हैं, पुरानी संगत कैसे हो गए हमें नहीं पता। तो कई बारी क्या हुआ, एक बारी क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंदर एंटर करा उन्होंने, तो उनको लगा कि मैं ना इस अंकल को ना, सेवादारों को ना देखूंगा नहीं, आई कांटेक्ट नहीं करूंगा, नहीं तो ये मेरे को ना ऊपर भेज दे। उसने यही किया, वो गया, उसने क्या किया, उसने गुरुजी के माथा टेका और वो ना कोने में जाके बैठ गया। तो हाँ, उसने सोचा कि मैं चाय भी ना, वो पहले वो ना लेट गया था, तो बाहर ही एंटर करते ही गुरुजी के पास नहीं गया था, बाद में मत्था टेका उसने, पहले वो आके ना लेफ्ट हैंड साइड पे बैठ गया था, तो उसको ना चाय मिल गई, तो उसने चाय ऐसे करके ली और ऐसे करके पी के ना उसने सेवादार को ऐसे दी। तो उसने सोचा कि मैं ना आई कांटेक्ट ही नहीं करूंगा, तो नहीं तो सेवादार मेरे को बोलेगा अंकल ऊपर जाओ। तो ही वांटेड टू सिट नीचे। और देखो गुरु जी को पता था। उसके बाद वो जब माथा टेकने गया ना, तभी दूर से गुरुजी ने उसको देखा, जैसे ये बोला ही केम टू नो कि यस, गुरुजी की मतलब पूरा उनकी उसके अंदर सब कुछ होता है, ऐसा कोई सेवादार कुछ नहीं कर सकता, जो करते हैं गुरुजी करते हैं या करवाते हैं, जो भी बात है। उसके बाद जो सेवादार बोलते थे वो सब वैसे ही करने लगे टिल डेट। मैं आपको बता रही हूँ, हम लोगों का यही है, जैसे जाते थे लाइन में जाना, लाइन ब्रेक नहीं करनी, चाहे संगत वहां सारी जानती है, सब कुछ है,
पुरानी संगत को बीच में से निकाल के ले जाते और गए वो, अंटिल अनलेस कोई सेवादार खुद ना बोले। हम नहीं बोलते कि बीच में से किसी अंकल को जान लिया तो बोल दिया कि ये करा दो, ये करा दो, जल्दी माथा टिका दो या बाहर बिठा दो, अंदर बिठा दो, क्योंकि उसी हिसाब से बड़े फंक्शंस के अंदर भी वैसी लाइन, आई थिंक दैट इज दी ब्लेसिंग्स पूरी मिलती है। और दैट्स द राइट वे ऑल्सो टू गो। जैसे भीड़ अगर नहीं हम लोग वहां खाएंगे तो नहीं तो बाहर दुनिया की भीड़ खानी पड़ेगी, दुनिया के धक्के खाने पड़ेंगे। बड़े मंदिर में जाके जितनी धक्के खाने हैं, जितनी भीड़ के अंदर खड़े होना है, जितना वेट करना, आई थिंक दैट इज मच बेटर एक दिन करने का था 3 महीना तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना। सारी संगत को मैं यही बोलूंगी कि कोई भी अप्रोच या जैक मत लगाया कीजिए, नहीं लगाना चाहिए। जितना हो सके, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, देन दैट्स ए सेपरेट केस। बट अगर हट्टे कट्टे हम लोग चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं तो आई नॉट। माता के जाते हैं ना, माता के तो कितना कितना चढ़ाइयाँ करते हैं। अब वहां पे भी हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत इजी मेरे ख्याल से हम लोगों ने लाइफस्टाइल कर दिया है भगवान के पास जाने का। आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। इस इतना इजीएस्ट गुरु जी ने कर दिया कि घर में ही बैठो, ये सामने बैठे हुए हैं, इनके सामने बैठो, आंखें बंद करो, सामने आ जाएगा बड़ा मंदिर। ऐसा नहीं है, आप विजुअली जा सकते हो वहां, एक एक चीज के दर्शन कीजिए, जो कर सकते हो वो कीजिए। तो ये थोड़ा है कि फिजिकली भागा दौड़ी कर करके जाने की कोई जरूरत नहीं। आंखें बंद करके आराम से जाएंगे ना कि एंटर करते ही माथा टेका है, रमेश जी, समाधि, शिव जी, सीढ़ियां चढ़ के हॉल के अंदर गुरु जी, शिव जी, नंदी, बैक साइड से जाकर उतर कर लंगर हॉल में बैठ के लंगर किया, फिर वहां से एग्जिट गेट से वापस। तो इतना अच्छा लगता है, ये सिंपल सी चीजें आई थिंक आंखों के अंदर बसा हुआ है बड़ा मंदिर। तो जरूरत ही नहीं है आंखें खोल के जाना का, आंखें बंद करके जा सकते हैं हम आराम से। ये सारी चीजें हैं। बहुत सारी बातें होती है कि बताने की संगत को कि लंगर एम्पायर स्टेट के अंदर सिर्फ 2 रोटी प्रसाद, एक सब्जी सूखी, एक गीली सब्जी, थोड़ा सा चटनी, सैलेड और एक मीठा। सिंपल लंगर प्रसाद लगता था, खाया जाता था। अब तो पता ही नहीं क्या ही हो रहा है। मतलब निरादर ही हो रहा है एक तरीके से कह लो। ठीक है, अब जो है सो है, लेकिन खुद से होना चाहिए कि निरादर ना करें। अगर कर सकते तो शेयर करें। ये नहीं होता कि ज्यादा तबीयत खराब होगी फिर उसके बाद हम गुरु जी पे डाल देंगे, गुरु जी तबीयत खराब हो गई, शुगर हो गई। अगर ज्यादा खाएंगे तो होगी ना, बरसात के तरीके से खाएंगे तो नहीं होगी। एंड गुरु जी पर्टिकुलरली कुछ संगत को खिलाते थे, उनको इसलिए खिलाते थे मीठा क्योंकि उनका विश्वास जीतना चाहते थे गुरु जी की, मेरे पास यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ तू खा रहा है ना, इसलिए तेरे को ज्यादा मीठा इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि तू मेरे पे विश्वास नहीं करता। तेरे दिमाग में है कि मैं ये मीठा खा रहा हूँ तो मेरा शुगर बढ़ेगा। तू ये सोच कि ये मैं दवाई खा रहा हूँ और ये दवाई से मेरा शुगर नहीं बढ़ेगा तो वो लगेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मतलब स्वाद में खाओगे लंगर तो थोड़ी ना कुछ होएगा। प्रसाद को प्रसाद के तरीके से खाइए। मैं लेट जाती हूँ तो मैं, हम लोग के टाइम पे सिर्फ चाय प्रसाद होता था, आपको बता रही हूँ, चाय के साथ कुछ नहीं मिलता था। मैं लेट जाती हूँ ना तो मैं खाली चाय प्रसाद ही लेती हूँ। मैं साथ में जो होता है मैं हाथ जोड़ देती हूँ क्योंकि, और मैं सॉरी कहती हूँ, गुरु जी सॉरी, ये शायद मेरे लिए पनिशमेंट है कि मैं लेट आई हूँ, इस वजह से मैं आपका लंगर पूरा नहीं खा रही हूँ, आई एम सॉरी। क्योंकि मैं आपके आने से पहले नहीं आ पाई, ट्रैफिक में फंसी या कोई घर का कोई काम हो गया, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो ये चीजें होती है और कुछ नहीं है। इतना सिंपल है हमारे गुरु जी, इतना सिंपल।
अपने ब्रदर का बताती हूँ मैं। मेरा भाई, उसका डाइवोर्स हुआ था, उसको एक और लड़की पसंद आई। हमने गुरु जी के पास जाना शुरू कर ही दिया था, क्योंकि मेरी मॉम भी जाती थी साथ में। तो मेरे पापा ने ना माना नहीं था कि इस लड़की के साथ करना है, और मेरे पापा चले गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हम भी एडमेंट हुए कि पापा चले गए हैं, एंड पापा ने मना किया था इस लड़की से नहीं करनी है शादी। लेकिन वो इतना एडमेंट था, तो उसने ना एक दिन ऐसे ही बोला, गुरु जी को मानते हो? तो हमने कहा हाँ। कहता चलो मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे बात करूंगा, अगर उन्होंने हाँ कह दिया ना तो मैं करूंगा शादी। हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे को तो पता था कि गुरु जी के सामने जाके आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती थी। उस वक्त गुरु जी इस ऑरा के अंदर बैठते थे कि आप चाह के भी आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते। वो हुआ, वो जैसे ही आया, उसको देखने से, माथा टेकने से पहले ही गुरुजी जोर से चिल्ला, कहते हुए दूजा व्याह करना है तूने? वो इतना डर गया, उसको पहले तो ये लगा कि इनको कैसे पता लगा। उसको गुस्सा चढ़ा, उसको लगा पता नहीं इनको कैसे पता लगा। कह रहे, गुरुजी ने बोला कि हल्ले कुछ नहीं करना, कि मतलब अभी कुछ नहीं करना, जा काम पे ध्यान लगा। और उसने माथा टेका, गुस्से में बैठा, लंगर किया, और सारे रास्ते मेरी मम्मा से और मेरे हस्बैंड से लड़ता आया कि आपने बता दिया होगा गुरु जी को, उनको कैसे पता कि मैं उनसे अपनी शादी की दूसरी बात करूंगी। लेकिन बार बार मेरे हस्बैंड बोलते रहे, और मम्मा बोलती रही कि हमने नहीं बताया, हम खुद ही बात करने की हिम्मत में नहीं होते, हमने नहीं बताया। आप मानेंगे, अगले दिन उसका प्रमोशन, नेक्स्ट डे प्रमोशन हुआ। उसके 3 महीने के बाद जब वो बिल्कुल नहीं माना, इतना एडमेंट हुआ, तो हम लोगों ने भी सोचा कि अब कुछ नहीं होता। तो मेरी मॉम ने क्या किया, कार्ड बनवाया एक, और वो लेकर गई गुरुजी के पास, और गुरुजी के आगे कार्ड, सबसे पहला कार्ड बोला, गुरुजी बेटे का बर्थ कल शादी है, उसका ये कार्ड है। तो गुरुजी ने देखा, कहते हो जा चंगा हो। गुरुजी ने परमिशन दी, चंगा होना है। उसके बाद उसकी शादी हुई उसी लड़की के साथ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था ना हल्ले कुछ नहीं करना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इससे नहीं करना, उन्होंने कहा था अभी रुक जा। और 3 महीने के बाद फिर उसकी शादी उसी लड़की के साथ हुई। मतलब वो इतना सिंपल तरीके से जो बोलते थे ना, उसके पीछे इतना बड़ा मीनिंग होता था ना, कि हम लोग ना एक ही चीज लेते और गोल गोल घूम जाते हैं। मेरे ख्याल हम उन चीजों को नहीं लेते कि उन्होंने क्या बोला था, उसका क्या मतलब था। एंड आपको सच बता रही हूँ, उसके वो दिन है और आज का दिन है 2024, 2006, इतने साल बाद भी मेरा भाई बहुत ज्यादा तो नहीं जाता है बड़ा मंदिर। गुरु जी के सामने बड़े फंक्शन सारे बड़े मंदिर के अंदर हम लोगों ने सबने मिलकर इकट्ठे अटेंड करे हैं, और एम्पायर स्टेट भी गए हैं। गुरु जी को चोला छोड़ा था जिस दिन उन्होंने, उस दिन भी गए थे। लेकिन उसके बाद वो जितनी बारी गया है ना, उसका उसका ट्रांसफर हो गया था लुधियाना के अंदर 2010-11 में। उसके बाद एक बारी वो लखनऊ से लैंड हुआ था दिल्ली। दिल्ली में उसने सोचा कि चलो बड़ा मंदिर चले जाते हैं। बड़े मंदिर गया, फटाफट उसने लंगर मिला, उसको जल्दी मिल गया लंगर, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन की लाइन के अंदर उसको भेज दिया संगत, किसी सेवादार ने। वहां चला गया, वो करने के बाद जैसे ही वो लुधियाना गया, अगले दिन उसका ट्रांसफर वापस दिल्ली हो गया। तो मैं ये बता रही हूँ कि वो मेरा भाई इतना, मतलब, और दिल का इतना अच्छा है वो। ऊंची आवाज में बात नहीं करता किसी से, आ, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रखता किसी से। मतलब अंदर ना उसके कोई मैल ही नहीं है, तो शायद गुरुजी उसको बुलाते भी है हर बारी, और उसको कुछ ना कुछ देने के लिए। और हर बारी हुआ है उसके साथ। जितनी बारी वो गुरुजी के पास गया है, उसको थोड़ा सा हल्का सा
स्ट्रेस हो गया था। उसके बाद उसके मन में वैसे आया कि मम्मी चलो मैं गुरुजी के पास चलता हूँ। एक बारी गया, दो बारी गया, और जो उसको स्ट्रेस को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, होती रहती है थोड़ा सा काम को लेके, ठीक हो गई। मतलब, और मैं आपको सच बता रही हूँ, वो यहाँ दरबार है मेरे घर के अंदर, यहाँ गुरुजी के सत्संग होते हैं, यहाँ भी वो सिर्फ एक बार ही आता है साल में, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी की राखी होती है। मुझसे राखी बनवाने के लिए आता है कि आ जाऊंगा, मत्था टेकूंगा, लंगर करूंगा और इससे राखी बनवा के वापस आ जाऊंगा। तो मैं ये बता रही हूँ आपको, इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि आप ज्यादा गुरु जी के पास जाओगे तो आपको ज्यादा फल मिलेगा, या आपको ज्यादा क्या पता आपकी कोई कर्म ही ऐसे नहीं होगी। इस वजह से आपको कम बुलाया जा रहा है, और जितनी बारी आप जा रहे हो कुछ ना कुछ लेके आते हो। वो शायद इतना बड़ा प्रूफ मेरा भाई है, जितनी बारी वो, मुश्किल से मान लीजिए आप साल में एक बारी जाएगा, इतना ही है उसका जाना, साल में एक बारी जाएगा। उसको जरूर कोई ना कोई गुड न्यूज अगले दिन या अगले हफ्ते के अंदर अंदर आ जाए, कोई ना कोई आ ही जाए। एक साल से परेशान था उसको, अभी की बात बता रही हूँ, उसको पता नहीं क्या लगा कि क्वाइट फ्रीक्वेंटली उसने बड़ा मंदिर जाना वैसे ही शुरू कर दिया। ये नहीं था कि उसको कुछ उससे रिलेटेड कुछ मांगा, गया, शांत बैठा, आंखें बंद करी और लंगर किया और आ गया। किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं। वो मेरे ख्याल से हार्ड ही किसी संगत को भी जानता है, नहीं जानता, वो किसी को नहीं जानता। बट इतना प्योर सोल है ना कि उसका वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो गया। दूर से कोई बंदा आया और उससे मिला और उसने उसकी वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी, इतनी आराम से। जैसे, मतलब डिटेल्स में मैं क्या ही बताऊं, लेकिन आपको बहुत क्रक्स बता रही हूँ इस चीज का कि मेरे भाई को गुरुजी ने जितनी बारी किया है कुछ ना कुछ किया है। तो इसलिए बोलूंगी आपको, अब ये मत सोचे कि हम बार बार जा रहे, गिनती मत कीजिए इतनी बार जा रहे हैं गुरुजी कुछ नहीं कर रहे। पता नहीं वो क्या क्या कर रहे हो, और पता नहीं वो चीज जो आप चाह रहे हो वो नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर कुछ बात है, या आपको देना उस वक्त गुरुजी का ठीक नहीं होगा आपके लिए, इस वजह से वो नहीं दे रहे हैं। बहुत सिंपल बता रही हूँ, इस वजह से नहीं दे रहे हैं वो। तो ये चीजें होती है। मेरा बुआ का लड़का जैन था, तो उसके ना दिमाग में ना पत्ता गोभी का कीड़ा होता है ना, वो था। उसकी वजह से ना उसको ना एक साल तक लगातार ना एक दवाई खानी थी रोज। और डॉक्टर ने कहा था कि अकेला मत रहियो, क्योंकि फिट्स या जैसे चक्कर आते हैं ना, वो कभी भी आ सकते हैं तेरे को। और ये दवाई अगर एक दिन भी मिस करी तो दोबारा से कोर्स स्टार्ट होएगा, और अगले दिन से फिर एक साल तक और खानी पड़ेगी, कुछ ऐसा उसका था। उसने एक दिन मेरे हस्बैंड को फोन किया, संजय को, कि जीजू ऐसे ऐसे साईं बाबा का भक्त था, बहुत कट्टर, हर महीने जाने वाला बाबा शिरडी पे। तो उसने कहा जीजू ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। कहते भाई मैं तो संडे को गुरु जी के पास जाता हूँ। कह रहे हो कहाँ है, ऐसे कुछ पूछा उसने। तो कहते कि यहाँ यहाँ है। कहता अच्छा जीजू इस संडे मैं भी चलूँ। संजय ने कहा था हाँ चल। तो मेरा भाई, मेरा कजन वहां गया, फर्स्ट टाइम वहां गया, वहां बैठा, सेम शब्द चल रहे थे, सिंपल शब्द चलते थे, सतगुरु में तेरी पतंग नदर करे और सतगुरु दया करे, मतलब ये सिंपल चलते थे। जब लंगर आया सामने 4 जनों का, उसके अंदर ना आलू बैंगन की सब्जी। मेरा भाई, उसने, जैन है ना, तो उसने ना शायद नाम ले रखा था कि जमीन से नीचे की जो सब्जियां होती है मैं नहीं खाऊंगा। उसने नाम लेते हैं ना, वो ले रखा था। तो उसने इशारा किया संजय को, जीजू आलू बैंगन मैं तो नहीं खाता।
तो इशारे में ही संजय ने उसको बोला कि भाई खा ले, ये प्रसाद है, और काफी ज्यादा था। तो जैसे चार संगत खाती थी तो दो जगह अगर सब्जी आती थी तो हाफ एंड हाफ डिवाइड हो जाता था ना, कि सामने सामने वाले इधर वाला खा रहे और आमने सामने वाले इधर। तो इधर आलू बैंगन था, तो एक दो बारी तो उसने नहीं खाया। उसके बाद से पता नहीं क्या आया उसके मन में, उसने आलू बैंगन खा लिया। तो क्योंकि शायद संजय ने कहा था कि या खा ले, प्रसाद ही तो है, प्रसाद है, खा ले। तो उसने वो खाया। हफ्ते 10 दिन की बात है। उसका कोई टेस्ट भी उठा दोबारा से, जैसे एवरी मंथ टेस्ट होते थे, और पत्ता गोभी का कीड़ा गायब। जय गुरु जी। तो उसने खुद बताया कि जीजू मेरा ना कीड़ा ना है ही नहीं सर में। और डॉक्टर ने ये बोला ये क्या हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर भी उसने हमको दवाई दी कि चक्कर आएंगे तो ये खा लेना, वर्टिन और ये वो। लेकिन जो वो साल वाली दवाई थी रोज खाने वाली, बंद। मतलब सिर्फ एक बार जाना, मैं ये बता रही हूँ, सिर्फ एक बार जाना। उसके बाद आ, वो नहीं गया। और वो कब गया था, जब 31 मई को गुरुजी ने चोला छोड़ा था। उस दिन रोज रात को हम लोग वहां जाते थे दिया जलाने, कैंडल जलाने। तो एक दिन गया था वहां मेरे हस्बैंड के साथ, बस। उसके बाद नहीं गया बड़े। ये बता रही हूँ। और उसका एक फ्रेंड था, हाथ में ना कोड़ था उसके, पूरा कोड़ था हाथ में। तो प्रॉब्लम थी वो। तो ऐसे उसने जिक्र किया, यार मेरा तो कीड़ा था दिमाग में पत्ता गोभी वाला, वो ना निकल गया। ऐसे ऐसे मैं वहां गया था। तो उसने बोला, प्रवीण नाम था उसका, उसने बोला यार मुझे भी ले चल, मेरे तो हाथ देख कैसे हो गए हैं, मेरे को हाथ में रुमाल अ, लगा के जाना पड़ता है, ये होता। तो एक थोड़ा एम्बैरसिंग सी बात थी। मैं भी चलता हूँ ना, क्योंकि हर इंसान को यही होता है ना, चलो इसका अगर हुआ है तो कुछ ठीक, तो हम भी जाके देखते हैं कौन गुरु है क्या है। तो पूरी कोशिश करते हैं जाके आजमाने की गुरु को। तो वो संजय के साथ गया, और प्रवीण तो वहां गया तो वहां ना बैठ गए वहां गुरु जी के बिल्कुल वहां नीचे, और संजय को ऊपर भेज दिया, पुरानी संगत आप पर, वो नीचे। तो उसके साथ एक और जना था, शायद मेरा ये कजन ही था। तो लंगर आना शुरू हुआ, चार संगत के आगे थाली आई। तो उसने ना इशारा किया, यार उसने हाथ में रुमाल लगाया हुआ था ना, उसने कहा यार मैं अ, अटपटा लगेगा, मैं लंगर नहीं खा सकता ऐसे, मतलब सामने वाले को अजीब लगेगा और मुझे खुद को भी अजीब लगेगा कि मैं हाथ ये निकाल के नहीं खा सकता। तो कहता है कि कोई नहीं, चल देखते हैं। आप मानेंगे, राइट सेंटर ऑफ द संगत था वो, जैसे बैठते हैं ऐसे लाइन से, वो सेंटर में था, कॉर्नर में था। उसको सिंगल थाली आई थी उसको, और उसने सिंगल थाली आराम से खाई। तो गुरुजी ना हर चीज जानते हैं, उनको सब पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और हमें किस चीज से हम कॉन्शियस हो रहे हैं, किस चीज से हमारे को आ, हम थोड़े से हम सकपका रहे हैं, और क्या चीज हमारे मन में चल रही है। नोस, देखो कितने इजीली उन्होंने इशारा भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, और ऑटोमेटिकली एक सेवादार सेंटर में या तो इस तरीके से बैठा होगा, सेवादार को लगा ना वो इधर के चार में आ रहा है ना इधर के चार में आ रहा है, तो उसको सिंगल थाली ला दी। तो एंड उसका जेन्युइनली काफी रिलीफ हो गया था, उसका जो प्रॉब्लम थी। एक ही बार ही गया था, मैं यही बता रही हूँ, वो भी एक बार ही गया था। तो ये चीज है। तो गुरु जी का ये कहना भी बिल्कुल सही है कि किसी को तो मैं एक बारी आए तो ब्लेस कर देता हूँ, नहीं तो कोई सालों साल आंदे रहंदे, एडमिशन नहीं होंदी है, और लाइना लग जाती है, ओदी फाई नहीं चालू होंदी, और आंदे रहो कि कर्म कटाते जाओ। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था ये। एक बारी आने के लिए आते ही उन्होंने सब कुछ दे दिया, जो प्रॉब्लम थी 1 मिनट में सॉर्ट आउट कर दी। आलू बैंगन खिला के कीड़ा निकाल दिया। क्या किया, शायद उसने इस उससे खा लिया कि
खा लेता हूँ यार, यहाँ पर कैसे अजीब लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली संडेज को क्रीम आती, इतने बड़े बड़े लोग आते थे वहां पे, संडेज को हिम्मत ही नहीं होती थी जोर से बात करने की या किसी से बात करने की, क्योंकि सेवादार एक ही होता था, वो ही लंगर देते थे, वो ही खाली बर्तन उठाते थे, सारे काम वो ही कर रहे होते थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि लोग बातें कर रहे होते थे, कोई बात। तो दूर की बात है, जब गुरुजी चोला छोड़ के कमरे में जाके फिर दोबारा शर्ट ट्राउजर के अंदर आते थे, तो संगत हंसती थी, गुरुजी जिसको बिठाना चाहते थे बैठ जाते थे, तो जिसको बोलते थे कि जाओ जाओ, तो वो माथा टेक के चले जाते थे। तो ये गुरुजी का ही था, तो गुरुजी हंस के बातें कर रहे होते थे, मजाक कर रहा होता था रात के 2-2 3-3 4-4 बजे तक। कई बार गुरुजी नीचे बैठ जाते थे पैर फैलाकर कारपेट पे, क्योंकि वहां कई बार एंटर करते थे वो देखते चेयर खाली है, तो जैसे ही एंटर करके चेयर देखा, चेयर खाली है, लेफ्ट में देखो तो गुरुजी नीचे बैठे हुए थे। तो मतलब तो वहां मत्था टेका। तो मतलब ये इतना वो था ना, और एकदम से गुरुजी को देख के ना एकदम बॉडी के अंदर एक सनसनी सी, मतलब वो एक शिवरिंग सी हो जाती है, क्या हो जाता था वो होता था। तो ये सारी चीजें और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि वेरी सिंपल गुरुजी है, वेरी सिंपल, उनके साथ जुड़िए, तो ये चीजें है। और जिस हिसाब से आप जाएंगे ना, उसी हिसाब के लोग मिलेंगे, उसी हिसाब से दर्शन होंगे, उसी हिसाब से आपकी मांगे भी पूरी होगी, अगर आप कुछ मांग रहे हैं तो। नहीं तो अगर आप नहीं मांगोगे तो बेस्ट है, क्योंकि उनके पास आ गए और कुछ मांग लिया तो बिल्कुल आना बेकार है, क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ, उनको पता है, उनको पता है कि कुछ चाहिए तभी तो उन्होंने बुलाया है, देने के लिए तो बुलाया है, और किस लिए बुलाया है उन्होंने, उनको पता है सब कुछ। अंदर तक मैं बता रही हूँ ना, अंदर तक स्कैन करके सब कुछ पढ़ लेते थे, देख लेते थे, छोटी छोटी चीजों के अंदर उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी ये इच्छा थी तो मैंने पूरी कर दी। छोटी छोटी चीजें पूरी करने के बाद वो शायद बेचारे स्टैंप लगाते जा रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजें अगर मैं पूरी कर रहा हूँ तो बड़ी बड़ी भी हले टाइम है, अ, थोड़ा ठंड रख, थोड़ी स्माइल रख। मैं तो सीरियसली कह रही हूँ, मेरे को तो दिख जाता है कि ये ठंड रख जो मैं बता रही हूँ ना, जस्ट चिल। तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। और अब तो नहीं दिखता, क्योंकि अब जस्ट मतलब वो नौबत ही नहीं है कि मैं गुरु जी को कुछ बोलूं और वो बोले ठंड रख। अब तो रख ही नहीं है मतलब ये कह सकते हैं कि अब तो रख ही नहीं है कि गुरु जी अब क्या ही बोले और क्या करे। यस, ये जरूर है कि गुरु जी के सामने, उनके सामने अगर उन्होंने बताया है हर चीज के बारे में, धीरे धीरे समझाया है, सिखाया है, उन्होंने छोटी छोटे सत्संग करवा करवा के उन्होंने सिखाया है, और टेस्ट भी दिए। जैसे टेस्ट में एक बताती हूँ आपको, ओम का लॉकेट हमने बनवाया था संजय ने एक गले में पहनने के लिए, ओम का लॉकेट। तो ओम का लॉकेट बनवाया, और वो पहन के उस दिन वो बड़े मन एम्पायर स्टेट गया था। तो ओम का लॉकेट गले में पहन रखा था, तो बाई चांस जब लंगर शुरू होता था, वही एज इट इज संजय बाहर आ जाते थे, और अमिता जी के हस्बैंड अरुण भैया बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे। क्योंकि ना, आपको सच्ची बताऊं, वहां जाके क्या लगता था कि आराम से बैठेंगे, आराम से, जब तक गुरु जी इशारे में नहीं बोल देंगे ना जाओ, तब तक हमारा दिल नहीं करता था जाओ। मतलब हम लोग फिर भी वहां कोने में बैठ जाते थे कि, और ये था मेरे हस्बैंड का तो कि लास्ट में लंगर, लास्ट में जब तक लास्ट कॉल नहीं होती थी ना, जिसका लंगर रह गया प्लीज आ जाइए, तब तक हम अंदर ही नहीं जाते थे। तो ये होता था, उस दिन भी यही हुआ, बाहर खड़े रहे तो एकदम से अमिता जी आई, एक ना हाथ में एक लॉकेट लेकर, और संजय को कहती संजय सी, संजय सी। तो कहते क्या है, तो उसने हाथ ऐसे खोला, उसके अंदर ना लॉकेट था गुरुजी। तो कहते ये क्या है, कहते गुरुजी ने अभी एक अमेरिकन लेडी है, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको ना गुरुजी ने ऐसे सचखंड से निकाल के दिया है। अब तो उस वक्त तो ये समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, कहाँ से निकाला, कैसे निकाला, और ये गुरुजी के का लॉकेट है। और ये देख वो ना दिखाने आई थी कि दर्शन कर ले,
गुरुजी ने सचखंड से निकाला है लॉकेट, अभी अभी प्रोड्यूस किया, तो तू दर्शन कर। तो उसने लॉकेट देखा, उसने कहा था इसमें क्या है, मैं भी आज लॉकेट लेकर आया। उसने अपना निकाला, उसने बोला ये देखो मैं भी लाया हूँ उस लॉकेट। तो अमिता दी ने क्या बोला, वैसे ही बोला उन्होंने, कहती अच्छा तेरे पास भी है लॉकेट, तू एक काम कर, क्योंकि ना भाई बना रखा था ना संजय को, तो बहुत प्यार करती थी। तो कहती तू एक काम कर, ये गुरुजी के हाथ से निकला हुआ लॉकेट तू रख ले, और ये वाला मेरे को दे दे, मैं ये लॉकेट ना उसको दे दूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने क्या बोला, मैं क्यों दूं अपना लॉकेट। कहती वो बार बार कहती रही कि संजय ये वाला लॉकेट गुरुजी ने खुद प्रोड्यूस किया है, उन्होंने निकाला है, ये ब्लेस्ड लॉकेट है, और ये लॉकेट तू रख ले। कहते हैं नहीं, मैं क्यों दूं, और मैं ऐसे किसी का लॉकेट क्यों दूं? ये मेरा लॉकेट है, मैं क्यों दूं, मैंने, वो बार बार कहती रही लेकिन वो नहीं मान। कह रहे नहीं, मैं नहीं दूंगा अपना लॉकेट, आप ये जिसका जिसकी जो चीज है आप उसी को दो। नेक्स्ट डे अमिता दी ने बताया कि गुरुजी कल मैंने संजय को कहा था कि आपका प्रोड्यूस किया हुआ लॉकेट तू ले ले और अपना मेरे को दे दे। तो गुरुजी ना, उनको पता था सब कुछ, इतना जोर से हंसे और कहते हैं कंजर नु कई टेस्ट से पास हो गया, ओदा लॉकेट भी लेस खींचता है। तो देखो मतलब ये टेस्ट लिया था कुछ, और हम लोग आजकल संगत मतलब एक भेड़ चाल है, भूखों की तरह लिटरली भागते हैं हम लोग कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, इसका मिल जाए, लोगों के हाथों के अंदर से देखते रहते हैं ये वाला ब्रेसलेट, कंटेंटेड सेटिस्फाइड है ही नहीं हम लोग। ये बड़ा वाला स्वरूप इसका इतना अच्छा है, ये मिल जाए। एक ही स्वरूप के अंदर सब कुछ होता है, अगर आप उससे बातें करो ना, बोलती है आंखें, कलम चिपकाते हैं, बोलते हैं, एक एक चीज बोलते हैं, एक ही काफी है, एक स्वरूप काफी है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। इतना अच्छे तरीके से गुरुजी ने समझाया, क्या पता हमारे टेस्ट होंगे ना कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और आजकल तो बहुत किड्स भी बढ़ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए जिनके पास नहीं है उनको दे दीजिए, जिनके पास बिल्कुल नहीं है गरीब लोगों को दे दीजिए, वो लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। I would really request, because I do it, I want to share that इतने कैलेंडर्स है आपके पास, अगर इतने गुरुजी के, तो आप उनको कट करिए, सिर्फ गुरुजी का स्वरूप उसके अंदर से निकालिए, फ्रेम कराइए, एंड आप दीजिए अपने, आपके घर के अंदर आपके मेड आपके सब मानते होंगे, जरूर मानते होंगे, वो गुरुजी को देखिए माथा टेकते होंगे, हाथ जोड़ते होंगे, उनको दे दीजिए कि आप घर में गुरु को लेके जाओ। इससे आपकी ब्लेसिंग कम नहीं होएगी, डबल होएगी, क्योंकि आपने एक संगत बढ़ाई है गुरु जी की लिस्ट के अंदर, आपकी अपग्रेडिंग होएगी। मैं बता रही हूँ आपको, जैसे जैसे आप संगत बढ़ाते जाएंगे, आप लोगों को बताते जाएंगे गुरु जी क्या है, और उन पे विश्वास करना सीखो। सिर्फ वहीं तक आपका काम है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसकी जर्नी उसने खुद चलनी है, उसने खुद पार करना है वो भव सागर। एंड में जा गुरु जी खड़े हुए हैं, उनको जाके गले मिलना, गुरु जी आ गए हैं। अब जल्दी आए चाहे लेट आए, वो तो गुरु जी जानते हैं, अब पता नहीं कैसे क्या आएंगे, लेकिन बीच में जो रुकावटें है ना, उसको न्यूट्रलाइज और इजी करने के लिए आप अपना विश्वास डामाडोल मत कीजिए। जितना ज्यादा आप विश्वास नहीं करेंगे, डामाडोल करेंगे, दोबारा से कर्म करते रहेंगे, तो दोबारा से फिर वो रोड़े आते रहेंगे, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 4 कदम पीछे हो जाएंगे, एक कदम बढ़ाएंगे तो 10 कदम नीचे गिर जाएंगे। तो क्यों, वाई वाई हम लोग ऐसे आगे पीछे क्यों हो। आराम से पहला कदम रखिए, सोच समझ के अवेयरनेस के साथ, सेकेंड थर्ड फोर्थ, धीरे धीरे, पता नहीं कितने कदम रखने हैं, एंड संगतों को भी बढ़ाइए कि ये करो। बाकी उनकी मर्जी है, उनका अपनी जर्नी है, उनको जैसे करना है उनको करने दीजिए। गुरु जी ने तो बता दिया ना, बता के वो चले गए ना, कितनी संगतों को दर्शन नहीं दिए ना।
क्यों नहीं दी? इसीलिए तो नहीं दी। अभी टेस्ट चल रहे हैं ना सबके, सबके टेस्ट कर दिए, इतने फ्रेंचाइजीज खोल दिए, घर घर में दरबार हो गया है। कहाँ उस टाइम पे तो एक दरबार नहीं होता था, एक सत्संग नहीं होता था गुरुजी ने जब चोला छोड़ा। इतना आजकल इट्स वेरी इजी। गुरुजी मीडिया के अंदर हर जगह कौन सी साइज का कौन सा स्वरूप आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। उन्होंने इतना तथास्तु कर रखा है हर चीज के लिए। आपको जो चाहिए, मुंह मांगी चीज, मेरे को आज ब्रेसलेट भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, आपको मिल जाएगा। अब आजकल तो अमेजोन पे मिल रहा है, आप खरीद लीजिए, खरीद लीजिए। कोई कहते हैं नहीं खरीदना, हमारे को ये करना है वो करना है, वो भी हो जाता है। तो मतलब सब हो जाता है, लेकिन पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे ही बोलूं कि क्या ही हो रहा है आजकल। तो इतना सज्जे हाथ काम करे थे पुठे बताना ल चले। आखिरी सेवा गुरुजी ने 2007 के अंदर, मतलब फिजिकल फिजिकल आखिरी सेवा में ली थी। उसके बाद तो सेवा करवा ही रही है वो लोग टेस्ट। उनके जाने के बाद हमारे टेस्ट बहुत ज्यादा हुए। उससे पहले कोई टेस्ट नहीं हुआ था। उससे पहले तो वो समझा रहे थे बड़े प्यार से समझाते थे, बड़े प्यार से। मतलब उन्होंने बता, हम लोगों का ना वो गोल्डन पीरियड चल रहा था उनके सामने। हम ना कुछ मांगते थे, वहां जाते थे, आराम से बैठते थे, आराम से गुरु जी को देखते थे, लंगर करते थे, घर आ जाते थे। पूरा हफ्ता आराम से निकल जाता था। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये था। उन्होंने चोला छोड़ने से पहले लिस्ट आई अमिता दी ने की। तो संजय ने लिस्ट देखी, उसने बोला अमिता दी ये सेवा की जो लिस्ट आई है इसके अंदर ना राशन का सामान नहीं है। इसके अंदर ना झाड़ू, पोछे, वाइपर, हाथ साफ करने वाले टावल्स, कपड़े, और चाय पत्ती और चीनी। ये सिर्फ चाय पत्ती चीनी सिर्फ हमारी दुकान की थी। बाकी सारा सामान मार्केट का था, बाहर अ, दुकान से था। तो वो कहती हाँ मुझे नहीं पता, गुरुजी ने ये लिस्ट बनवाई है। गुरुजी के हाथ की लिखी हुई लिस्ट देखी थी वो। तो उन्होंने कहा है कि अ, ये लिस्ट संजय ने दे दी। नहीं पता लगा क्या है, सामान चला गया, भेज दिया। लास्ट डे संडे को 27 में माथा टेका। गुरुजी सबको ना ऐसे ऐसे करे थे, हर हर किसी को गुरुजी हाथ बढ़ा के ना यूं यूं जल्दी जल्दी कर रहे थे। मतलब जब लंगर करने के बाद, तो बाहर एक अंकल खड़े हुए थे। गुरुजी कह रहे राम राम बोलते जाओ, हाँ जो गुरुजी कह रहे राम राम बोलते। गाड़ी में मैंने यही बोला, मैंने कहा राम राम, राम राम तो बोलते जाओ। चलो राम राम तो हम लोग, मतलब आपको पता ही है कि हम कब बोलते हैं। तो नहीं समझ में आया। थर्सडे को फोन आया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया और बड़ा मंदिर आओ। गुरुजी ने महासमाधि ली है, बड़ा मंदिर आओ। समाधि ले रहे हैं, बड़ा मंदिर आओ। नहीं समझ में आया कि चोला छोड़ने का क्या मतलब होता है, या महासमाधि ले ली है उसका क्या मतलब होता है, नहीं समझ। वहां जाके देखा, मेन हॉल बंद था। बाहर सारे बरामदे के अंदर बैठे हुए थे सारे। आ, काफी लोग रो रहे थे, काफी लोग बैठे हुए थे, शांत सारा हॉल बंद था। एक एम्बुलेंस आई थी, मेन मेन डोर से एम्बुलेंस आई, और बैक साइड से नीचे, आ, बिल्कुल झूले के इधर नीचे जगह है, नीचे बेसमेंट है, वहां चली गई एम्बुलेंस। और वहां से उन्होंने पीछे से, पीछे का रास्ता है, पीछे के रास्ते से निकाल के ठीक अ, 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 बिल्कुल हॉल के सेंटर के अंदर शिवलिंग का जो कोव है उसके बिल्कुल नीचे गुरुजी व्हाइट कलर के ग्लास के बॉक्स के। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, लोगों से पूछा, वीडियोस लिए, फोटोग्राफ्स लिए, सब फोन। मैंने संजय ने रोज गए वहां, देखा। संजय का फोन चोरी हो गया था, मेरे फोन के अंदर से पूरा डाटा रिमूव हो गया। हमारे पास एक भी फोटोग्राफ नहीं है उसकी।
ये शायद गुरु जी को पता था। और बाद में फिर हम लोगों ने देखा वहां पर रेगुलर 40 डेज तक जरा वहां सफाइयाँ हुई, धुलाइयाँ हुई, अ, और चाय चली, लंगर में चाय चली, रोज चाय। रोज जाते थे रात को वहां, देखते थे वहां सिर्फ चाय के साथ मिलता था सतनाम श्री वाहे गुरु, अ, जगजीत सिंह का हे राम, अ, मुख जान दे जिसकी आत्मा अमर है, वो चला। तब जाके देखा कि गुरु जी ने ये सेवा क्यों मांगी थी, कि उनको पता था कि यही सब कुछ काम आएगा। ना कोई दाल थी, ना कोई मसाला था, मतलब ना कोई आटा था। तो वहां जाके तब पता लगा, बाप रे, अमिता दी वो शौक, वो हैरान हो गई। बहुत ज्यादा बुरा हाल, रो रो के बुरा हाल सबका। ये क्या हुआ, क्या हुआ। संगत जी, हम लोगों ने जाना छोड़ दिया दिल्ली, एम्पायर स्टेट बंद हो गया, बड़ा मंदिर जाना छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, कुछ कुछ महीने के बाद ही गौर जी सपने में आए मुझे। तो बड़े मंदिर के अंदर, और बड़े मंदिर के सिंहासन के ऊपर बैठे हैं गौर जी, और मैं और ये एंटर कर रहे हैं बड़े मंदिर में, और जोर से चिल्लाए, बहुत दूर से। हम मेन गेट पे खड़े हैं और गौर जी वहां से चिल्लाए, ओए अंदा नहीं तू, ऐथे आ। हम अंदर गए, हमने माथा टेका और हम गुरु जी के लेफ्ट और राइट जाके बैठ गए। वो गुरु जी चुप, उसके बाद झुके, कहते अंदर आएगा। तो उसके अगले दिन, वही सपने के अंदर उसके अगले दिन उसको दिखा कि हम आ रहे हैं, और देखा, कह रहे हैं आ गया, चल बैठ जाना। ये उनके वर्ड्स थे, और वो दिन है, और आज का दिन है। तो उसके बाद बताती हूँ आपको, उसके बाद उन्होंने टेस्ट बहुत लिए, समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। इवन अमिता दी वॉज शॉक्ड। मैंने ये कभी जिक्र भी नहीं किया कि लंगर, गुरुजी के जाने के बाद लंगर का सामान 3 टाइम्स बढ़ गया, सेवा। तो हम हैरान, ये क्या हुआ, गुरुजी तो अब थे ही नहीं, तो इतना कैसे। इवन अमिता दी, वो हैरान, तेरी ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ना कोई गड़बड़ है। संजय को पूछा, मैं देखती हूँ जाकर, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि क्योंकि अब नहीं है तो संगत तो कम होनी चाहिए, बढ़ कैसे रही है, और इतना सामान की लिस्ट क्यों ही आ रही है, क्या हो रहा है। उनको थोड़ा सा लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम तो वही कहती शुरू 2007 एंड में। वो गई वहां बड़े मंदिर में, उसने देखा संगत एक्चुअली में ट्रिपल थी। तो उसने फोन किया, संजय नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ना संगत बढ़ गई है, यहाँ पर तू ना जो जो लिस्ट में है, जो जो सामान है, तो भेज दे, तो भेज दे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जो हो रहा है। मतलब क्योंकि ना हमारे को नहीं पता लगा कि गुरु जी फिजिकली नहीं है, तो एक डिलेमा में आई एम श्योर हम सारे हो गए थे। और जो पहले से जो जो कुछ कर रहा था, तो उसको भी यही लगा कि यार अब तो गुरु जी नहीं है, तो ये सब कुछ ऐसे ही, इससे दुगना तिगना कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो उस वक्त हमें एक बारी तो लगा, इवन अमिता को लगा। तो उसने कहा नहीं संजय, मैं सच कह रही, मैं यहीं खड़ी हूँ और मैं खुद हैरान हूँ, मैं देखकर संगत है, सेम संगत है, बढ़ गई है संगत, इतनी ज्यादा मैंने कभी नहीं देखी, बड़े फंक्शन में भी नहीं देखी संगत, बहुत ज्यादा। तो तू नहीं नहीं, तू तू सामान बेच, तू सामान बेच, तू कुछ भी करके बेच, तू सामान बेच। ऐसे हुआ, गुरुजी ने बता दिया संगत बाद में बढ़ेगी, उन्होंने प्रूव कर दिया कि मेरी संगत मेरे जान तो बाद बढ़ेगी, बड़ी। और उन्होंने ये भी तो कहा था ना कि टाइम आऊंगा इतनी संगत बढ़ेगी, चांद भी नजर आऊंगा। तो उसका मतलब तो ये है कि अगर हम इतनी संगत बढ़ गया लाखों के अंदर, और बड़े फंक्शन के अंदर जब हम जाते हैं ना, हमारे को, हम आंख भर के भी नहीं देख सकते, क्यों निकाल देते हैं। और उसके बाद में पूर्णमासी के चांद के अंदर हम देखते हैं, वहां मुझे नजर आते हैं गुरुजी। हाँ, पूर्णमासी वाले दिन अगर आप चांद पे देखो ना, और आप आंखें कर रहे हो, तो गुरु जी आंखें बंद करके वहां हंसते हुए नजर आते हैं, हाथ हाथ ऐसे रख के। ये चीजें है, मतलब
2007 के बाद मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। और मतलब इतना हम्म, मतलब क्या बोलूं आपको, इतना कुछ दिया है 2006 के अंदर। मैंने जो सचखंड का प्रसाद, मेरे को एक मिश्री हमने किशमिश खिलवाई खिलाई थी, तो अमिता जी, ये खा ले, ये खा ले, गुरु जी का ना सचखंड का प्रसाद। मुझे कभी नहीं पता था कि सचखंड क्या होता है। कहती खा ले, मैंने खाया। मैंने कहा ये तो खराब है। कहती खराब नहीं है, पागल है, चुप कर, खा ले। मैंने कहा नहीं नहीं, ये ना इसके अंदर ना मुझे लगता है इत्र वगैरह है, मेरे गले के अंदर पूरी फूड पाइप के अंदर से मेरे को फील हो रहा है कि जैसे ये किशमिश अंदर जा रही है। ठंडा ठंडा हो गया, जैसे कहते हैं हम खाते हैं ना पेपरमेंट की टैबलेट, तो ठंडा ठंडा हो। कह खा ले खा ले, ये गुरुजी को बचा दे, उन्होंने कहा था कि देने के लिए खा ले। और तब उसने बताया था कि प्रसाद वो जब खिलाते थे, जब कोई आने वाली कोई बड़ी विपदा या कोई हुई हुई कोई बड़ा संकट काटते हैं। तो मैंने बोला मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ की या किसी चीज की, जो मेरे को क्यों दे रहे हो आप। कह रही उन्होंने बोला तो खा लो चुपचाप। उस वक्त खा लिया था। वो प्रसाद अंदर गया है 2006 के अंदर। वो प्रसाद का रिजल्ट 2018 के अंदर है। जब उन्होंने दोबारा जिंदगी दी, दोबारा खड़ा किया। 4 दिन लाइफ के निकल गए थे, मुझे नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ। वो 4 दिन मैं कहाँ रही, वो मैं बता नहीं सकती आपको। उन्होंने सब कुछ दिखाया, मतलब ऐसे खोल दिया पिक्चर ना, जैसे कहते हैं ना। और एक ही बात, बहुत बड़ा सत्संग है वो तो आज, मतलब मैं आई एम सॉरी, मैं ट्रांस में चली जाऊंगी थोड़ा, मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज दिखाई थी, ये देख, चेंज इज फॉर गुड। इतना बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा हुआ कि चेंज इज फॉर गुड। तो मेरे को तब वो भी नहीं समझ में आया था कि ये क्यों कह रहे हैं। लेकिन ग्रेजुअली 18 के 24 हो गए, 6 साल हो गए उस चीज को। अब पता लग रहा है कि वो क्यों ये चीजें बता के गए, और उन्होंने क्या किया दोबारा से, एक्सटेंशन पीरियड क्यों दिया। एक एक मतलब खुद की क्लियरली पिक्चर उन्होंने दिखा दी थी कि देख, ये। और आपको मालूम है, मेरे को उन्होंने आईसीयू के अंदर जब आए थे फर्स्ट टाइम, जब मैंने उनसे पूछा था क्यों, तो आईसीयू के अंदर आने के बाद भी उन्होंने यही कहा था, सेम चीज, तेरा शिव बाहर खड़ा, यमराज को रोक कर। और यमराज को रोक कर खड़ा है और कह रहा है कि मैं इसको ले जाने नहीं दूंगा, इसने मेरे ऊपर बहुत जल चढ़ाया है, इसलिए मैं अभी इसको ले जाने नहीं दूंगा। अगर गुरुजी वो ये बोल रहे हैं, तो उनको पता है कि मैंने बचपन से रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाया। मैंने खुद बनाया था अपने हाथों से शिवलिंग, और उस पे मैं जल चढ़ाती। तो ये गुरुजी को पता था ना। तब तो मेरे को मिले भी नहीं थे, मैं तो अपने बचपन की बात बता रही हूँ। व्हेन आई वाज यंग, आई वाज अनमैरिड एट दैट टाइम। उन्होंने वो सारे बनने कर दिए थे उस वक्त। कि वो तब से शायद कनेक्टेड थे। 2007 में मेरे पापा को बुलाया था। मेरे पापा को बुला के उन्होंने रुद्राक्ष डिप हुआ हुआ एक गिलास अमृत का पिलाया था 2007 में। और उस वक्त मेरे पापा की किडनी फेल हुई थी। डोनर से ट्रांसप्लांट हुआ था, और उसके बाद 6 7 7 साल उनको दिए, 7 साल उनकी वो किडनी ठीक रही। उस वक्त अगर पापा चले जाते तो डिफिकल्टी हो जाती भाई के साथ, या मेरी शादी हुई हुई थी, ऐसा हुआ। तो मतलब सारा कुछ गुरुजी ने बहुत अच्छे से बैलेंस करके लाइफ के अंदर वो किया, क्योंकि मांग नहीं थी कोई। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मांग नहीं थी। और ऐसा भी नहीं मैं आपको ये बोलूंगी कि प्रॉब्लम थी, किस फैमिली में प्रॉब्लम नहीं हुई थी, किस लड़की के साथ प्रॉब्लम नहीं होती, किस बहू के साथ प्रॉब्लम नहीं होती। घर के अंदर जाने के बाद हर चीज हुई है। ऐसा नहीं है कि
मेरी बहुत हैप्पी लाइफ थी शादी से पहले की, उसके बाद शादी हो गई, एक बड़े घर के अंदर बच्चे हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके अंदर भी ग्रेजुअली हुआ है। बट यस ऑफ कोर्स, हम गौरी शंकर के मंदिर जाते थे, मेरे बच्चे लेट हुए हैं। दिस टाइम टाइम से लेट हुए थे बच्चे, तो वो भी सारा कुछ ही हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि शादी के बाद एकदम से बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे ठीक है, ये है वो है। नहीं, बच्चों के एडमिशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं थी, घर के अंदर हर फैमिली के अंदर प्रॉब्लम होती है, हर लेडी के साथ प्रॉब्लम होती है। नए घर के अंदर जब हो जाती है, क्या कुछ नहीं था, काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो वो सारी की सारी चीजें, लेकिन वो एक्चुअली गुरु जी ने शायद उसको इतना, हम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया उन प्रॉब्लम्स की तरफ, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की तरफ। यस, ये तो ऑफकोर्स पैसे की प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक मैं आपको कह रही ना, बड़ा खर्चा निकला था हमारे को। तो ऐसा नहीं था कि उड़ा दो। मेरे फादर इन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, वो नहीं देते थे आसानी से पैसे कि भाई हाँ भी जाऊँ, यहाँ घूमने जाऊँ, वहां घूम। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, एंड इट्स गुड। अच्छा है हमारे को, हम पकड़ उनकी मजबूत थी ना, आज इसी वजह से हमारे को वक्त पता है पैसे की। मैंने खुद कमा रखे, इसलिए मुझे पता है वक्त पैसे की, कि पैसा की क्या अहमियत होती है। पैसे कमाने की भी क्या अहमियत होती है, खुद कमा रखा है। और वैसे खर्च करने के भी क्या वो होती है, किस हिसाब से आपको पैसे खर्च करने चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस बनाना चाहिए। हर चीज की एक एक कायदा होता है। वो सारा कुछ शायद तब नहीं अच्छा लगता था कि मेरे फादर लॉ नहीं देते थे पैसे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी होती थी। तो लेकिन तब लगता है कि तब उन्होंने अगर नहीं हमारे को सिखाया होता, तो अब आज की डेट में हम ऐसे नहीं होते, शायद नहीं कर सकते। ये वाली चीजें होती है। और गुरु जी हमारे दरबार इतनी मुश्किलों से बनाए हमारा यहाँ पर। आजकल इतनी आसानी से दरबार, आपको चेयर चाहिए, चेयर मिल जाएगी, बनी बनाई। आजकल तो लोगों ने बाहर लगा रख, स्वरूप चाहिए, स्वरूप मिल जाएगा, तांजोर का भी मिल जाएगा सारा। आजकल तो बहुत ज्यादा कॉपी होने लग गया हर चीज का, छोटे छोटे दरबार। इट्स इट्स अ गुड थिंग। मैं ये नहीं बोलूंगी गलत है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम, मैं तो एक इस बार इस चीज में एक ही बात जानूंगी कि संगत बढ़ रही है, और लोगों का फायदा हो रहा है, नुकसान इसके अंदर नहीं है। और अगर आप एक बिजनेस बना रहे हो गुरु जी के थ्रू, या गुरु जी के ही चीजों को लेकर, तो ठीक है। लेकिन अ, अंधाधुन, मैं ये सजेस्ट करूंगी, अंधाधुन मत कीजिए कुछ भी। मतलब एटलीस्ट मेंटेन द जायज, जो होता है जायज ले लीजिए, जायज प्रॉफिट ले लीजिए, वो आपको पता होगा क्या है। जस्ट नॉट, मतलब किसी को वो मत कीजिए, धोखा मत दीजिए किसी को। अंधाधुन आपको लगे ज्यादा पैसे वाले है, तो इससे ऊट पटांग मत मत कीजिए ये काम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा फलेगा नहीं। फिर तो ये बोलते गए, चंगे माड़िया दी कमाइयां सेवा ते भी नहीं आंदी, माड़ी होंगी। तो इसलिए ना मेहनत का जरूर लीजिए, जो मेहनत का आपका पैसा है वो जरूर लीजिए, हक से लीजिए, मांग के लीजिए। आपकी लेबर काम कर रही है, उनका लीजिए, जरूर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज यही बोलूंगी कि गुरु जी के पास और गुरु जी से कनेक्ट कनेक्ट करने का ना एक ही रास्ता, सिर्फ एक रास्ता। एक, आप रोज सिर्फ 5 5 मिनट, सिर्फ इतना बोलूंगी, 5 मिनट आप घर के अंदर जहाँ भी 100 रुपये अगर आपने लगा रखा है, नहीं है दरबार, नहीं जा रहे हो बड़ा मंदिर, कुछ भी है नहीं, कोई बात नहीं, उसके सामने बैठिए, एक जल का गिलास वहां रखिए। सुबह हम चाय पीते हैं सारे, चाय गुरु जी के आगे रखिए। और वो चाय आप भोग लगाने के बाद जब आप लेंगे ना, दैट चाय का गिलास विल बी योर एनर्जी ड्रिंक। पूरा दिन आप देख लेना, आप ये करिए, आप पूरा दिन आपको इतनी एनर्जी आएगी, आपके कहीं दर्द नहीं होएगा, आपकी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि आपने गुरु जी को अर्पित करके माथे पे लगा के उसके बाद उसको ग्रहण किया। यू डोंट वांट टू कीप एनी प्रसाद साथ में मत रखिए। आपने एक बिस्किट भी रखेंगे ना,
रस या पार्ले जी का बिस्किट भी, मैं तो यही करती हूँ, आपको सच बता रही हूँ। उसके अंदर ही मेरा गुरु इतना खुश हो जाता है और बैठता है, और बैठ के मैं चाय पीती हूँ, मैं गुरु जी को देखती हूँ, कहते हैं हाँ 10 ही 10 में। मैंने गुरु जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मेरे कोई ना, चंगा है। मैंने गुरु जी उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। जब मैं उनसे कंप्लेन करती हूँ ना, गुरु जी उसने ये कह दिया, उसने कह दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने ऐसा क्या किया था। कहते पुत्र, जिसने तेरे गुरु ਨੂੰ नहीं छड़िया तो तू क्या चीज है। आंसर मिल जाता है 1 सेकंड। और ये मैंने कहा हाँ एक्चुअली गुरु जी, हम तो आपके पैर के नाखून की जो धूल है ना, वो भी नहीं। तो इट्स ओके। कहते कोई ना, निकाल दो। उसने कहा है तेनू की, मतलब मतलब बहुत सिंपल तरीके से गुरु जी की एक एक अंदर से जो आवाज आती है ना, वो सुन लो और रिलैक्स हो जाओ। अंदर से कोई टेंशन होती है, गुरु जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इसमें डिले हो रहा है, उसमें डिले हो रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं गुरु जी, आज नहीं तो कल हो जाएगा। इस जस्ट सांसें तो आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें तो निकल ही गई थी 4 दिन, दोबारा से इन्होंने दी है सांसें। ब्रेन का वो हिस्सा ठीक कर दिया उन्होंने, जो हो ही नहीं सकता था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। वो हिस्सा वेंटिलेटर पे डालना शुरू कर दिया था, तो इन्होंने नहीं डलवाया, इन्होंने नहीं डलवाया। डॉक्टर से तो कह दिया था, कंसेंट फॉर्म पे साइन करवा लिया, उसके बाद इन्होंने नहीं डाला। इन्होंने इंडिकेट किया कि हॉस्पिटल चेंज करो, हॉस्पिटल चेंज किया। एक क्लॉट जा रहा था ब्रेन की तरफ, वो क्लॉट इन्होंने 1 घंटे के अंदर रोक दिया। 2 MRI ली थी मेरी बस सेम डे। एक एमआरआई के अंदर क्लॉट था, दूसरी एमआरआई के अंदर क्लॉट गायब, जबकि उस दिन मंगलवार यहाँ सत्संग होते थे और यहाँ सत्संग थे। तो ये है, अगर उन्होंने, वो सिर्फ देने के लिए बैठे हुए हैं संगत जी, सिर्फ देने के लिए। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, एक चीज, अपना समय दे दीजिए। समय का दान सबसे बड़ा दान है। अगर लंगर का दान में भी पैसे लगेंगे, हर चीज में दान में पैसे लगेंगे, लंगर का दान, ये दान वो दान जो सारे कहते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। समय का दान, अपना समय अगर आप गुरु जी को देंगे, उनके सामने बैठेंगे 5 मिनट, शब्द मत सुनिए, मंत्र जाप मत सुनिए, गुरु जी के सामने था नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सुन रहे हो तो गलत है, लेकिन आपको सिर्फ इजी बता, सामने स्वरूप के देखिए और आंखें बंद कीजिए। आपने सबने वीडियोस देखी है, कुछ क्या करते थे, बैठते थे, हंसते थे, एक आंख से स्कैन करते थे, स्कैन करके शरीर के अंदर से एक एक चीज निकाल लेते थे, उसको प्योर करते थे, उसको ठीक करके निकाल देते थे। बैठिए तो सही उनके सामने, गुरु जी स्कैन करो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मेरे को स्कैन करो। गुरु जी आप देखो कि मेरे अंदर क्या परेशानी है, उसको दूर करो। मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, उसको दूर करो। और उसके बाद कोशिश करो कि आपने गुरु जी के आगे कसम खाई कि आज गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये सारी हमारी मैल है, हमारे अंदर की। रोज इसको भी तो सफाई करनी है, गुस्सा नहीं करना, गलत नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना। मतलब आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्ञान दे रही हूँ, नहीं देना चाहिए, बट मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज बता रही हूँ, बहुत बेसिक है ये। तो ये चीजें हैं, और कुछ नहीं है, बस गुरु जी इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। शब्द कुर्बानी, अगर आप जा सकते तो बड़ा मंदिर जरूर जाइए। बड़ा मंदिर इज एक सचखंड का एक टुकड़ा है, एक गुरु जी बना के गए हैं, दैट इज द पावर हाउस। एंड वो सारे पावर हाउस से एक सारे, एक रेस जो होती है ना एंटीना की तरह, वो सारी स्कैटर हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे आजकल हर जगह सत्संग हो रहा है, हर जगह। मुझे नहीं, हो सकता है कि पुरानी संगत को इसीलिए दर्शन दिए और उन लोगों को भी स्कैटर कर दिया। हर कंट्री में, हर सिटी में, हर जगह पर एक पुरानी संगत है। आप देखिए, एक पुरानी संगत है हर जगह पर। और दिल्ली जैसी जगह के अंदर भी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, गुड़गांव, कहीं भी एक पुरानी संगत है। तो आई थिंक शायद ये गुरु जी ने की।
और शायद वो जानते थे कि आगे मेरी संगत बढ़ाने का काम मेरे वो चंद संगत करेगी जिनको मैंने रूबरू साक्षात स्वरूप में दर्शन। मैं अपने आप को लकी इसीलिए से मानती हूँ। मैं कहती हूँ जी मेरे को हो सकता है इसलिए आपने दर्शन दिए होंगे कि आपने कहा था मेरी संगत बढ़ा, और इन्होंने आके बोला भी था संगत बढ़ा चल काम पे लग। मतलब ये हर बार यही मेरे को कहते हैं, एक ही चीज बोलते हैं मेरे को, संगत बढ़ा काम पे लग। मैंने कहा, हाँ जी काम पे लग रहे हो, संगत बढ़ा रहे हो, बहुत ही इजी है गुरु जी का सत्संग में क्या ही करूँ। मैं सत्संग में आप देख लीजिए ना, लॉकडाउन बेस्ट टाइम था हम सबका, जिसको हम कहते थे कि हम घर में बंद हुए, कम से कम उसके अंदर गुरु जी ने, उन घरों के अंदर गुरु जी आ गए। हर घर के अंदर गुरु जी आए, जिस घर के अंदर गुरु जी आए उस घर के अंदर कोविड नहीं, उस घर के अंदर कोविड नहीं आया, अगर आया भी तो हल्के में निकल। मुझे नहीं हुआ था कोविड, हल्के में स्मेल और टेस्ट किया था, क्योंकि सिर्फ एक मैं और गुरु जी ही यहाँ होती थी, कोई आता नहीं था जाता नहीं था, रोज गुरु जी के पास रहती थी। हुआ था कोविड, ऐसे निकल गया। तो ये है, मतलब सारी चीजें अगर आप विश्वास करोगे तो सब कुछ है। इसीलिए बोलूंगी, बहुत ज्यादा टाइम हो गया मुझे लग रहा है, इसीलिए एंड सॉरी संगत अगर मैंने कुछ गलत कहा है, लेकिन आपको बहुत सिंपल बता दूं, वेरी सिंपल। जितना ज्यादा रिलैक्स ओके ईज करेंगे ना कि, और गुरु जी को अपना, उनको प्यार कीजिए। मतलब आप विजुलाइज कर सकते हो कि वो सामने आके खड़े हैं और आप जाके गले लगा रहे हो, उनके माथा टेक रहे हो, उनके चरण को स्पर्श कर रहे हैं। और आपने संगतों के सुने हुए हैं ना सारे सत्संग के, उनके कितने सॉफ्ट हुई जैसे उनके पैर थे। तो यू कैन एटलीस्ट फील, यू कैन एटलीस्ट माथा टेकने के बाद उनके पैरों को आप फील कर सकते हो, कैन एटलीस्ट विजुलाइज कि मैं उनके पैर छू रहा हूँ, उनके पैर दबा रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है। बात वहां तक पहुंचेगी, उन तक, उन तक आप यह सोचे कि नहीं अब मैं तो गुरु जी जा चुके हैं, अब मैं उनके माथा नहीं टेक सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ संगत होती है, दो संगत ही होती है, घर के चार लोग भी बैठ जाते हैं ना, वहां गुरु आकर बैठते हैं और ब्लेस करते हैं। सिंपल तरीके से घर में मुद्दा लगा, अंकल को कहा था ना, मेरा मेरी फोटो रख, मुद्दा लगा, कड़ा बनाते चाय बना, शब्द लगा, सत्संग हो गया। आजकल सब कुछ चेंज हो गया। मतलब जिस हिसाब से गुरु जी उसके अंदर भी खुश है, पता नहीं बड़े बड़े सत्संग के अंदर गुरु जी आते हैं, किसको ब्लेस करने आते हैं, किसको ब्लेस करते जाते हैं, सबको एक बराबर नहीं करते, किसी ना किसी को पूरा ब्लेस करते जाते हैं, ये फैक्ट है। और कोई ना कोई नई संगत जरूर जुड़ती है। जितने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, जैसे सत्संग हो रहे हैं, जहाँ हो रहे हैं, चाहे लाइव हो रहे हैं, चाहे शब्द चल रहे हैं, चाहे घर भर डेकोरेशन हो रही है, चाहे सिंपल सिटी पे 6 बजे के कमरे में हो रहे हैं सत्संग, कुछ भी हो रहा है, गुरु जी जरूर आते हैं और ब्लेस करके जाते हैं। आपके स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट के अंदर एक टिक लग रहा है कि हाँ हमारी वहाँ हाजिरी लगी है, क्योंकि हम सत्संग में गए थे, चाहे हम 5 मिनट के लिए ही क्यों ना जाए, हमारा एक वो लगता है। तो ये इसलिए शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, इस जिंदगी के अंदर खुली आंखों के अंदर दर्शन आपने मुझे दिए। थैंक यू, क्योंकि शायद मैंने शिव जी को कह दिया था कि नीचे अगर आप हो तो आप कैसे दिखोगे, और गुरु जी ने आके दिखा दिया, देख ऐसा दिखूंगा। और तब मैंने उनको शायद नहीं पहचाना था, तभी वो आज तक हंस के मेरे को बोलते हैं कि तेरा शेर, तेरा शेर। मुझे पता है वो खुद ही बोल रहे होते हैं, लेकिन वो कहते तेरा शेर। एंड सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा है, किसी का दिल दुखाया है, तो आई एम सॉरी। बट एनीवेज, थैंक यू गुरु जी, एंड थैंक यू संगत, थैंक यू संगत। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी। बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग आपने शेयर किया। हमें तो लग रहा था जैसे हम उसी पल में चले गए आंटी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। हम आज्ञा लेते गुरु जी महाराज से। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी जी। महाराज, शुक्राने गुरु जी महाराज। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना महाराज। अनंतम अनंतम जय अनंतम गुरु जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी शुक्राना गुरु लव जी, यू जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी।